गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। हदीस पाक में अनबी दर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू दर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सलासतु रिजालिन, तीन आदमी ऐसे हैं, ला यंजुरु इलैहिम, कि अल्लाह ताला उनकी तरफ रहमत की निगाह नहीं डालेगा, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, और ऐसे तीन हैं कि जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बोलेगा नहीं, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। हज़रत अबू ज़र ने जब सुना तो हदीस में फ़क़ामा अबू ज़र, तो हज़रत अबू ज़र ताज्जुब से खड़े हो गए। वक़ाला मन हुम या रसूलल्लाह, और अबू ज़र खड़े होकर कहते अल्लाह के रसूल वो तीन हैं कौन? वो कौन तीन बदनसीब हैं जिनकी तरफ अल्लाह देखेगा नहीं, जिनसे बोलेगा नहीं, और तीनों के लिए दर्दनाक अज़ाब, वो तीन हैं कौन? तो नंबर एक पर हुज़ूर फरमाते अल मुस्बिलो, टखना के नीचे लिबास पहनने वाला, टखना के नीचे, इसके नीचे पैंट, इसके नीचे पैजामा, इसके नीचे लुंगी, इसके नीचे, जिसने घमंड और तकब्बुर से पहना तो इतना बड़ा वो गुनहगार होगा कि क़यामत के दिन अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं डालेगा। लेकिन आज देखो मामला जिद का है कि अगर आप 2 फुट ऊंच मकान बनाई हो जमीन से, तो अब सामने वाला 3 फुट बने, और 3 फुट बने तो अगला वाला 4 फुट बनाए। जबकि इस्लाम में है कि पड़ोसी जब मकान बनाए तो पड़ोसी का ख्याल है, लेकिन है हालात लोग बनाते हैं ऐसे। सुन्नी और वहाबी, सुन्नी इतना लंबा पैजामा पहनी है कि उनका झाड़ू वाड़ू की जरूरत नहीं, जहाँ जहाँ वहाँ सब लपेटे चले चले, और देवबंदी सुन्नी के जिद में इतना ऊंचा पैंट पहनी है, लागत है वो पैजामा न हो बल्कि वो जांघिया होता है। बदसूरती होती है। आज तो आदमी जिद में बर्बाद है। जिद करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होगा। लिखा एक नवाब साहब रहे, एक नवाब साहब के नौकर रहा जिसका नाम रहा बुद्धुआ, बुद्धू। एक दिन नवाब साहब कहने यार बुद्धू चलो चली ससुराल, कहीं चलो चला जाए। तैयार भी के बाद नवाब साहब कैंसिल कर दिए। बुद्धू पूछा था काहे, तो नवाब साहब कहते यार ससुराल के मामला है, तो पैजामा हमारा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ है, आप हमार पहन लो, हम आपके पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा संदा सब चली। नवाब कहें ऐसा कहा, ऐसे कहते यार कि हम तुम्हारा पैजामा पहन के जे, और कहूँ ससुराल वाले जान के अपने बुद्धू नौकर के पैजामा पहन के आए तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहे पहनो, जब पैजामा हमारा है हम न बतेबे तो को कैसे जान। तो नवाब साहब कहें जाने रहो को नाम न लियो, कहने ने पहनो हम न बताइए। बुद्धू अपन पैजामा पहनाए दी इस नवाब साहब, और नवाब साहब के पैजामा अपने पहन लिए। उसके बाद जब नवाब साहब ससुराल पहुंचे तो नवाब साहब चले गए, और बुद्धू के लिए बाहर चारपाई पड़ी, बुद्धू बैठे रहे। गांव वाले पता पहन के नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग नवाब साहब से मिले आए, तो आए तो देखें बुद्धू बाहर है, तो लोग सलाम कहेंगे। फिर बुद्धू से पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ है, तो बुद्धू कहा था नवाब साहब से मिले के तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग चौंके कहीं नहीं कौन बात है, कहने लगे बात ऐसा है, उनसे मिले आए तो अंदर चले जाओ, उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मुलाकात कर लो। अब नवाब साहब सुनी अंदर तो मारा आग बोला, लेकिन करें क्या बेचारे। गए लोग नवाब साहब से मिले मिलके जब गए वापस, तो नवाब साहब निकले, बुद्धुआ का डांटे लगे, बदतमीज नालायक कहेगा तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने रे हुजूर पहली गलती अल्लाह माफ करता, आपको माफ कर दो, भूल गया। फिर बात खत्म हो गई। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए, जब मिलने के लिए आए फिर देखा बुद्धू भाई, लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ, तो बुद्धू कहीं नवाब साहब अंदर है, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं का
कहीं अंदर जाए और नवाब साहब से सब बात पूछो, लेकिन उनसे उनके पैजामा न पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। तो कहीं यूँ कौन सी बात है यार, कहीं बात ऐसे सब बात की, लेकिन उनके पैजामा के कोनो बात न की। अब नवाब साहब सुने तो और खपा, लेकिन अब बोलें कैसे। लोग गए, जब मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले और बुधवा का मारे लगे। कहने रे नवाब साहब मना तो कर रहा था कि मैंने मना तो किया था कि पैजामा का नाम न लेना, न हट ना लायक, फिर पैजामा पैजामा पकड़ा है। अच्छा हुजूर माफ कर दीजिए, पैजामा का नाम जबान पे नहीं आया। खैर फिर माफी तलाफी हो गई। फिर कुछ लोग मिलने के लिए आए। जब मिलने के लिए आए तो देखा बुद्धू, तो लोगों ने पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ है। बुद्धू एक चुप हजार चुप। लोग पूछने रे बुधवा नवाब साहब कहाँ है रे, वो बोल भाई नहीं करे। फिर कहने रे बुद्धू बोलने रे नवाब साहब कहाँ है। बात है हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ है, जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे। वह नवाब साहब का नए बर्दाश्त हुआ, निकले बुधवा का मार के भगाएंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी लिखते हैं कि उसने जिद कर लिया था कि हम नवाब का पैजामा बता के रहेंगे, तो जिद किया तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ, नौकरी भी गई। ऐ लोगों, ऐसे ही अगर जिद करोगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। लिहाजा हम सुन्नियों को चाहिए कि देवबंदियों की जिद में इतना नीचा पैजामा न पहने कि टखने की नीचे हो जाए और हदीस के जद में हम आ जाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन जाओ, नमाजें पढ़ लो। याद रखो ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है। दो ही है, या तो आदमी काफिर होगा या तो आदमी मुसलमान होगा। बोलो भाई दो ही तो सूरत है। दो सूरतें, ईमान और कुफ्र में फर्क क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तर्कुस बैनल कुफ्र वल ईमान तर्कुस सलाह, ईमान और कुफ्र के दरमियान में फर्क करने वाली नमाज है। नमाज जिसने पढ़ी उसका ईमान मुकम्मल, और जिसने नमाज छोड़ी उसने कुफ्र किया। एक हदीस में मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। कुफ्र किया नमाज छोड़ने वाला। जरा ठंडे दिल से सोचो कि हमारी नमाजें जा रही हैं, क्या अल्लाह ताला हमसे कभी राजी हो सकता है। नमाज पढ़ लो, खुद पढ़ो, अपनी बीवी को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसीलिए कुरान फरमाता है व अमुर अहलका बिस्सलाती, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और उस पर खुद पाबंद बने रहो। घर वालों से कहो और खुद नमाजी बने रहो। ये किसके लिए कुरान उतरा है? हमारे आपके लिए उतरा है। अल्लाह हम ही आपसे कहता है। वो सीताराम और बुद्धू राम से अल्लाह नहीं कहता है कि नमाज पढ़ो। नमाज हम ईमान वालों को हुक्म है कि नमाज पढ़ो। तो ऐ लोगों नमाज पढ़ो। अगर नमाज नहीं तो गोया कि हमारी सारी दुनिया हमारे लिए बेकार है। इसलिए कोशिश करो कि नमाज वक्तों पे हमारी आपकी अदा हो। आज हमारी नमाज चली जाती है और हमको एक बुजुर्ग थे हातिम असम, उनकी एक दिन नमाज चली गई तो रो रहे थे, और इस तरह रो रहे थे, इस तरह रो रहे थे कि देखने वालों की भीड़ लग गई। ऐसा रो रहे थे लगता था कि इनकी किसी औलाद का इंतकाल हो गया है। भीड़ लग गई उनके दरवाजे पर। पूछा गया क्यों रो रहे हो? उन्होंने कहा आज मेरी नमाज फर्ज मुझसे चली गई, मेरी नमाज कदा हो गई। मुसलमानों एक दिन वो थे कि हमारे आपके भाई एक नमाज छूटती थी तो ऐसा रोते थे कि लगता है कोई औलाद दुनिया से चली गई। रोने वाले को देखने के लिए पूरा मोहल्ला जमा हो जाता था। और आज नमाज हमारी ऐसे जा रही है और हमारे चेहरे पे जर्रा बराबर सुकन भी नहीं है। इसलिए मरने से पहले मुसलमान बनो, खुद नमाज पढ़ो और अपनी बीवी बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरी बात है कि अपने चेहरे पे दाढ़ी रखें। दाढ़ी भी मुसलमान की निशानी है।
हदीस शरीफ में बताया गया कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र रोशन होगी। लेकिन आज हम लोग कब्र का डरते नहीं, माज़अल्लाह जाते मिट्टी देने और वहां भी हंसते खेलते रहते, वहां भी मौत नहीं आती। जबकि हुजूर फरमाते ज़ूरुल कबूर, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत याद दिलाएगी। कब्र मौत याद दिलाने की चीज है, लेकिन हम लोगों की दिल इतने ढीठ हो गए कि कब्रिस्तान जाने के बाद भी मौत हमको याद नहीं आती।